Hello students, welcome back again and today I am going to explain you a question related to parallelogram. आज आपको पैरेललोग्राम में रोम्बस से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है। बहुत ही आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन में एंगल्स फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप रोम्बस की बात करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको सारे एंगल्स यहाँ दिखाई देंगे वो 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। ओके, नेक्स्ट आपको बोला गया है कि इन द गिवन फिगर इफ एबीसीडी इज अ रोम्बस, एबीसीडी एक रोम्बस है एंड बीसीडी 80 है। ध्यान देंगे इसमें दिया गया बी सी और डी। ध्यान देंगे इस एंगल के बारे में बताया गया है कि ये 80 डिग्री का एंगल है। और एक बात मैं और आप बता दूं आपको कि रोम्बस की बात जैसे ही आप करते हैं, ध्यान देंगे जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस। ठीक है, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और साथ साथ मैं आपको बता दूं यदि इन दो ट्रायंगल को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ध्यान से देखेंगे। यानी यदि चूंकि मैंने पहले बोला कि रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया। दूसरा कि मैंने ये भी बताया आपको कि ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। और तीसरा मैंने बताया आपको ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों में ये कॉमन लाइन दिख रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं आरएचएस के अकॉर्डिंग भी आप इसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे आप एक राइट एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड, यानी बाई आरएचएस के अकॉर्डिंग आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाई सीपीसीटी से ध्यान देंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये टोटल कंप्लीट एंगल अगर 80 डिग्री दिया हुआ है, ध्यान देंगे अगर ये 80 है तो ये दोनों आपस में बराबर है, यानी दो इक्वल पार्ट से बटेगा। और जब दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो दैट मीन्स कि आप बोलेंगे ईच एंगल इसके जो होंगे वो 40 डिग्री के होंगे। क्लियर है, तो आपने एक बात तो समझ में आपको आ गया होगा कि इसके एक एंगल जो है वो 40 डिग्री के ये एंगल हो गए आपके और 40 डिग्री के ये एंगल हो गए। जैसा कि सबसे पहले यदि इस ट्रायंगल को चूंकि आपसे y पूछा गया है, ध्यान देंगे y पूछा गया आपसे, तो कैसे या फिर x यदि पूछा गया तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इस एंगल को। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि अभी आपने फाइंड आउट किया कि ये एंगल जो है 40 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ 40 डिग्री एंगल हो गया और यहाँ जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लीनियर पेयर बनाता हुआ एंगल आपको दिख रहा है। ठीक है, यदि ये रोम्बस है और यहाँ दिखाया गया आपको कि ये लाइन और यहाँ पर इस लाइन को ध्यान समझने प्रयास करेंगे। ये 40 बताया गया आपको, जस्ट समझाया गया कि ये 40 है और यहाँ बताया गया कि 110 डिग्री का एंगल यहाँ बना हुआ है। और जैसे कि लीनियर पेयर से आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल मिलकर 180 का बनाते हैं, तो ये 110 है तो ये 70 डिग्री का एंगल होगा कि ये दोनों मिलकर 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। आपसे x पूछा गया, आप आसानी से बता सकते हैं कि 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 बाई एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, तो 70 और 40 मिलकर 110 हो गया आपका, प्लस x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 70 डिग्री। आपने x जो है फाइंड आउट कर लिया कि ये आपका क्या है 70 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना, तो आपने x तो फाइंड आउट कर लिया कि 70 डिग्री है। दूसरा आपसे y भी पूछा गया है, तो पहले मैं यहाँ दिखा दूं आपको कि ये आपका 70 डिग्री का एंगल यहाँ हो गया। अब y कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी ध्यान से देखेंगे। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये 110 है तो इधर भी एक लाइन दिख रहा है आपको, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी 110 और 70 मिलकर के 180 हो गया। क्लियर है, अब आपके पास 3 एंगल्स यहाँ भी दिख रहे हैं, तो ये एक एंगल हो गया d यहाँ पर दिख रहा होगा, एक यहाँ पर आप o ले लेता हूँ मैं यहाँ पर o यहाँ पर। ठीक है ना, तो आप देख रहे होंगे इस एंगल इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। यहाँ पर आपको 90 दिख रहा है, यहाँ 70 दिख रहा है, तो 90 या 70 मिलकर कितना हो गया, 90 और 70 मिलकर के हो गया 160। ठीक है, और 180 में से यदि 160 को लेस कर दिया जाए तो ये 120 डिग्री, यानी आप बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है ये 20 डिग्री का एंगल है। क्लियर है, अब ध्यान से आप देखने और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि जब भी आप एक लाइन आपको यहाँ दिख रहा है और एक लाइन आपको यहाँ दिख रहा है, ये दो लाइन पैरेलल है, और जब दो लाइन पैरेलल होता है और एक लाइन आपको इस तरह से ट्रांसवर्सल दिख रहा है, ठीक है ना, तो जब ये दो लाइन पैरेलल हो, ध्यान से देखेंगे, समझाने में प्रयास करूंगा, यदि दो लाइन पैरेलल हो
एक लाइन यदि ट्रांसवर्सल हो तो ये एंगल और ये एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे दिखाया गया कि ये 70 है, ठीक है। यहाँ दिखाई दे रहा है y + 20, यानी बोल सकते हैं कि y + 20 इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन y इज इक्वल टू 70 - 20 इज इक्वल टू 50 डिग्री। आपने y फाइंड आउट किया यहाँ पर कि 50 डिग्री है। तो ये आपको एक तरीका बताया गया जिसके अनुसार से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा आप इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास x जो है कितना आया है 70 डिग्री और y आपके पास आया 50 डिग्री। तो 70 और 50 आपको बी में दिखाई दे रहा है, तो 70 और 50 आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि फिर भी कंफ्यूजन रहा तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।